जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ने की सोची, तो शायद उसने यह नहीं समझा था कि उसकी खुद की अर्थव्यवस्था कितनी हद तक भारत और चीन जैसे देशों पर निर्भर है। और हाल ही में अमेरिका ने भारतीय चावल की एक बड़ी खेप को गुणवत्ता में कमी का हवाला देकर लौटा दिया। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा, उसने फौरन पलटवार किया और वही चावल सीधे रूस को एक्सपोर्ट कर दिए। यह घटना कोई पहली बार नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी अमेरिका ने भारतीय आमों को रिजेक्ट करके भारत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त भारत ने नुकसान सहा, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। भारत के जवाबी कदम ने वॉशिंगटन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी। इसका असर इतना तीव्र था कि अमेरिका के किसान, जो वहां की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का असर इतना गहरा पड़ेगा, ये न तो ट्रंप ने सोचा था और न ही अमेरिकी सीनेट ने। लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिकी संसद से लेकर व्हाइट हाउस तक ट्रंप की नीतियों पर सवालों की बौछार हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का वो चौंकाने वाला पलटवार, जिसने पूरी अमेरिकी व्यवस्था को हिला कर रख दिया। शायद अमेरिका को लगा था कि भारत उसके सामने झुकेगा, जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, लेकिन इस बार खेल पलट गया, और वो भी महज 7 दिनों में। भारत ने इतनी तेज और सटीक चोट की कि अब अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ताजा आई खबर सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का ऐसा उदाहरण है जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव को हिला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है अमेरिका के किसानों को, खास तौर पर सोयाबीन उगाने वालों को। देखा जाए तो अमेरिका न केवल दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है, बल्कि सबसे बड़ा निर्यातक भी, और भारत उन्हीं टॉप खरीदारों में शामिल था। और अब जब भारत ने इस व्यापार पर ब्रेक लगाया है, तो अमेरिका को अपने ही फैसलों पर पछतावा होने लगा है। और यहां ऐप अमेरिका इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत के चावल और आम की खेप लौटाने का काउंटर इफेक्ट कितना गहरा हो सकता है। लेकिन अब जो पिछले सिर्फ 12 घंटों में हुआ है, उसने वॉशिंगटन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर मोड़ दिया। जहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार सवाल उठ रहे हैं, अमेरिकी राजनीति में खलबली मच गई है, और अब तो कई एक्सपर्ट्स खुलकर कहने लगे हैं कि अमेरिका की असली ताकत अब भारत के हाथों में है। लेकिन लोग ये सारी बातें इतना जोश के साथ क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ये देख ही रहे हो, तो बस 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए महज एक क्लिक होगा, पर हमारे लिए वो मोटिवेशन है जिससे हम आपके लिए ऐसी ही दमदार अपडेट्स लाते रहेंगे। दरअसल जिस मामले को हम छोटा सा समझ रहे हैं, वो महज उतना नहीं है कि भारत ने अमेरिका की सोयाबीन की खेप को ठुकरा दिया, बल्कि असल झटका तो उस तरीके ने दिया जिससे ये सब हुआ। जहां दर्जनों कार्गो जहाज अरबों डॉलर की सोयाबीन लेकर अमेरिका से निकले और मुंबई, कांडला और विशाखापत्तनम जैसे भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही डॉकिंग की बारी आई, तो भारतीय अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, लॉर्ड वापस ले जाओ, डिलीवरी कैंसिल है। सोचिए जरा, इतनी भारी भरकम खेप जो समंदर पार कर भारत पहुंची हो, और वहीं बंदरगाह से ही टर्न अराउंड ऑर्डर मिल जाए, तो कैसा लगेगा? ऐसे में अमेरिकी व्यापारियों और किसानों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और इस एक कदम ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को झकझोर दिया, बल्कि वॉशिंगटन की राजनीति में भी हड़कंप मचा दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी देखने लायक रहा, जहां उन्होंने सामने आकर भारत पर सीधा आरोप जड़ दिया कि ये कदम इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है, और चेतावनी दी कि इसका बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहां से शुरू होता है। एक तरफ जहां ट्रंप मीडिया के सामने सख्त तेवर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने चुपचाप अपने टॉप लेवल ट्रेड डेलीगेशन को भारत भेजने का फैसला कर लिया है। जी हां दोस्तों, एक हाई पावर्ड टीम अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी है, और इसकी वजह साफ है, बैकडोर नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं। अमेरिका जानता है कि हालात अगर और बिगड़े
तो डील पूरी तरह हाथ से निकल सकती है। अब जरा सोचकर देखिए, जब अरबों डॉलर की सोयाबीन लेकर भारी भरकम अमेरिकी कार्गो शिप हजारों मील का सफर तय करते हैं, हिंद महासागर पार करते हुए अरब सागर से होते हुए भारत की तटरेखा तक पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक झटके में कहा जाता है डिलीवरी कैंसल है। देखा जाए तो यहां पर क्रू मेंबर्स को पूरी उम्मीद थी कि अब माल अनलोड होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरे होंगे और कारोबार आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही भारतीय तटों पर उनके जहाज पहुंचे, हकीकत ने अचानक ब्रेक लगा दिए। जहां मुंबई, कांडला और विशाखापत्तनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर उन्हें डॉकिंग की जगह सिर्फ एक सख्त आदेश मिला, टर्न अराउंड। यहां आपका स्वागत नहीं है, जो सिर्फ एक नकार नहीं था, बल्कि यह भारत का एक सीधा, साफ और बेहद ताकतवर संदेश था कि अब गेम के नियम वही तय करेगा जो टेबल के इस तरफ बैठा है। लंगर डालने तक की इजाजत न देना मतलब अमेरिका को एक क्लियर सिग्नल देना कि अब हर डील भारत की शर्तों पर होगी, वरना पूरा माल वहीं से वापस ले जाओ जहां से आया है। यहां पर अमेरिकी मीडिया ने इस घटना को इकोनॉमिक ह्यूमिलिएशन यानी आर्थिक अपमान तक करार दे दिया है, क्योंकि अरबों डॉलर का कार्गो जो भारत पहुंचने से पहले ही मार्केट के प्रॉफिट चार्ट में दर्ज हो चुका था, अब सीधे अमेरिका की बैलेंस शीट से ही गायब हो गया। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, उसने अमेरिका के लिए मुश्किलों की एक और परत खोल दी। दरअसल भारतीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में साफ सामने आया कि अमेरिका से आई सोयाबीन की खेप में नमी का स्तर तय मानकों से काफी ज्यादा था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहां पर कई कंटेनरों में ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के निशान भी पाए गए जो भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के सीधे सीधे खिलाफ हैं। सीधी भाषा में कहें तो भारत ने घटिया क्वालिटी का माल लेने से साफ इनकार कर दिया है। और ये वही अमेरिका है जिसने कुछ वक्त पहले भारत के चावल और आम की खेप को बिना ठोस सबूत के रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब बात खुद की बारी पर आई तो असली खराबी अमेरिका के प्रोडक्ट्स में ही निकल आई। इस खुलासे के बाद ट्रंप का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर आ गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए लिखा, इंडिया इज ब्रेकिंग ग्लोबल ट्रेड रूल्स, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन सवाल यह है, क्या घटिया माल वापस करना भी नियम तोड़ना कहलाता है? क्योंकि नियम तब टूटता है जब खराब प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा जाए, ना कि उसकी क्वालिटी पर जायज सवाल उठाए जाए। आपको बता दें कि तकनीकी जांच इस बात पर भी फोकस कर रही है कि इस सोयाबीन में पाई गई नमी और जेनेटिक बदलाव लोगों की सेहत पर कितना गंभीर असर डाल सकते हैं। लेकिन जब तक इस जांच का नतीजा आएगा, तब तक अरबों डॉलर का कार्गो वापस अमेरिका के गोदामों में लौट चुका होगा। और इस बार झटका सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख को भी गहरा लगा है। अब सवाल आप सभी से है, क्या भारत ने अमेरिका की घटिया क्वालिटी वाली सोयाबीन को लौटाकर सही फैसला लिया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।